बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और नए सियासी और इलाकाई सतह पर एक प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त मेरे पास जो मेहमान बैठे हैं, उन तमाम मेहमानों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से बहुत सी खदमात जो हैं वो इलाकाई सतह पर इनकी मौजूद हैं और इनकी ऊपर जो स्पेशल कोई ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं यहाँ से जो मौजूदा MP हैं या कोई और ज़िम्मेदार हैं उनकी तरफ से, तो बहुत से कारहाय नुमायाँ इन्होंने सर अंजाम दिए हैं। और सबसे अहम बात ये कि मौजूदा दौर में चूँकि एक वक्त ऐसा जा रहा है इस वक्त कि जिस वक्त जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी, बिजली, गैस तमाम तर जो मामलात हैं उनके हवाले से इस वक्त बहुत कसम पुरसी का वक्त गुजर रहा है, अवाम परेशान है। लेकिन चूँकि गलियाँ और मोहल्ले तो बन रहे हैं, लेकिन आया क्या वो लोग जो बच्चे इस वक्त नौजवान हैं जो बेरोज़गार बच्चे हैं, क्या उनके रोज़गार का कोई बंदोबस्त किया गया? इसके साथ साथ सबसे अहम सवाल कि बाज़ औक़ात जो गर्मियाँ जिस वक्त आती हैं तो पानी गायब हो जाता है। ये इस हुकूमत की बात नहीं है, साबका अदवार में भी एक अरसा गुजर चुका है, साबका अदवार गुजरे हुए, तब भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। साबका अदवार में ये कहा जाता था कि इलाकाई सतह पे गैस या पानी की बात की जाए तो वहाँ पे जो पानी जो है जी वो शेर पिए गया या सारी के सारे इलाकों से जो गैस है वो कहीं और चली गई। लेकिन मौजूदा दौर में ये जांचने की या जानने की बहुत अशद ज़रूरत है कि इस दौर में कौन सा ऐसा शेर है जो तमाम तर मामलात या मसाइल का हल नहीं कर रहा, और इसके बावजूद जो लोग हैं वो सारे के सारे परेशानी का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त मेरे स्टूडियो में इस वक्त हाजी तारक भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्लेटफार्म है उससे बहुत से कारहाया नुमायाँ जो है इन्होंने सर अंजाम दिए हैं। इसके साथ मेरे पास जो मेरे दूसरे मेहमान हैं लाला बख्तियार खान, सियासी और समाजी शख्सियत है, इलाकाई सतह पे बहुत से इन्होंने काम करवाए, बहुत सी खदमात इनकी हैं। इसके साथ साथ मेरे पास मोहम्मद इरफान मुगल साहब जो हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में। तो मैं सबसे पहले जो है हाजी लाला जो बख्तियार हैं इनसे मैं सवाल करता हूं कि लाला ये बताएं कि आपकी यूनियन कौंसिल जो इस वक्त ग़ालिबन आप यूनियन कौंसिल 4 में रहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पे कौन से ऐसे काम हैं जो आप करवा चुके हैं, इलाकाई मसाइल जो हैं उस पर आप जो है वो आपने साबित कदमी के साथ हालात का मुकाबला करते हुए, लोगों का मुकाबला करते हुए बहुत से काम करवाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसी बोर का डोग मटक्याल का अब्दाली रोड अभी मुकम्मल होने वाला है, वो 80 लाख रुपए का फंड है। एजाज़ खान ने किया है और PTI हुकूमत इमरान खान का हम शुक्रिया अदा करने और साथ साथ जादी खान का भी शुक्रिया अदा करने। फिर दूसरा बात यह रहा कि भाई एक गली 48 नंबर गली और कब्रिस्तान से पीछे गली और 26 नंबर गली वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गया, 25 लाख रुपए का वो फंड था। और इसके बाद एक और प्रोजेक्ट साढ़ा कुल काम है तकरीबन 80,85,000 रुपए का बोरम रोड, वो काम भी तकरीबन इस माह में अंदर मुकम्मल हो जाती। दूसरा बात यह रह गया पानी का और गैस का। पानी का टैंकी एजाज़ खान ने मंजूर करवाया डोक मटक्याल में 50,000 गैलन का, वो भी तकरीबन जल्दी का जल्दी 1, 2, 3, 4, 5 माह में मुकम्मल हो जाती। काम जल्दी का जल्दी शुरू होने वाला है। बकाया अवाम का परेशानी है, अवाम का मसाइल है कि काम भाई PTI को हुकूमत ने नहीं किया, अवाम सारा परेशान है। PTI को हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया है। एक तो 8-9 माह हो गया कोरोना का दौरान गुजरा है, आगे मज़ीद परेशानी है, लेकिन अभी काम तरक्की काम बहुत जल्दी का जल्दी शुरू हुए है। सब यूस में काम मुकम्मल होने वाले हैं और भी मज़ीद काम और होगा। लाला बख्तियार खान, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बहुत से अच्छे काम जो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के प्लेटफार्म से हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने परेशानी का जिक्र किया कि अवाम बाकी परेशान है, तो मुझे ये बताएं जो गलियाँ बन रही हैं, जो सड़कें बन रही हैं, क्या उससे अवाम का पेट भरेगा? अवाम का पेट तो भाई नहीं भरेगा, लेकिन कोशिश है अवाम का पेट भर जाती है। जो जड़ हुकूमत आते हैं तो महंगाई होता है, महंगाई होता है तो इमरान खान का हमारा पैगाम है कि भाई महंगाई से काबू पा ले हुए। और हमारा खान एजाज़ खान का भी बड़ा कोशिश है, रात दिन उसने एक किया है, ज़ोर लगाया, ख़ुद भी किया है और अपना वर्कर से भी ज़ोर लाया कि भाई कोई अवाम को परेशान न करो। अवाम परेशान है तो हम परेशान हैं, अवाम खुश है तो हम खुश हैं। जी हाँ, लाला बख्तियार की आपने बात सुनी, अवाम खुश है तो हम खुश हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी बात हुई और एजाज़ खान जैसी की भी स्पेशल बात की उन्होंने। मेरे साथ मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत जो इस वक्त मौजूद हैं, हाजी तारक साहब।
हाजी तारक भट्टी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एक सियासी वर्कर है, एक सियासी कारकुन है और अपने इलाके में रहने के बावजूद दीगर जो मुल्लिका यूनियन कौंसलें हैं वहाँ भी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि PP18 के हद तक उनको उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको PP18 तक कारकर्दगी के वजह से कहा गया है कि आप तमाम यूसी को देखें, आप तमाम यूसी में मसाइल की जाँच पड़ताल करें। तो मेरा इनसे सवाल है कि जनाब हाजी तारक भट्टी साहब, आप एक बड़े ज़िम्मेदार इंसान हैं और मैंने बहुत से ऐसे मामलात में, बहुत से ऐसे प्रोग्रामात में आपको देखा कि आप बड़े मजे व अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। तो मुझे बताएं कि इस वक्त आवाम जो है महंगाई की चक्की, महंगाई की दलदल में फंसी हुई है, गर्दन तक कब निकलेगी? वादे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बहुत किए उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चौधरी साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मदऊ किया। आप ही के प्रोग्राम में कुछ दिन कबल मेरे एक मोहतरम दोस्त सैयद इब्रार शाह साहब ने बहुत सारे इजाज़ खान जाजी के हवाले से, PP18 के हवाले से बहुत सारे गिले शिकवे किए, जिसको वेरीफाई करना हमारा हम ज़रूरी समझते थे। अदरान साहब, मसला ये है कि मसाइल तो बेशुमार हैं, तो आपने काफ़ी सारे सवालात उठाए हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वक्तन आपको सारे सवालात का जवाब दूँ। अदरान साहब, मसला ये है कि सबसे पहले मैं जो ये सवाल उठाया गया है कि जी इजाज़ खान जाजी PP18 के MPA जो है उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है, और मेरे भाई ने मौसूफ़ ने ये कहा है कि शेख रशीद और इजाज़ खान जाजी के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आपने शेख रशीद साहब को आसमान से लगा दिया और इजाज़ खान जाजी साहब को ज़मीन पे। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैंने प्रोग्राम देखा, मेरे दोस्तों ने भी देखा। मैं तो सुबह उठ के देखने लगा कि शेख रशीद साहब पता नहीं किस आसमान पे बैठे हुए हैं, मुझे तो वहाँ नज़र नहीं आए हैं। ज़मीन की मखलूक है, हम सब ने ज़मीन में ही जाना है, ज़मीन में ही पैदा हुए हैं, तो इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। देखें, असल बात यह है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, MNA हैं, तो उनकी अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं। इजाज़ खान जाजी साहब MP हैं हमारे PP18 के, उनकी अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं। और जो जहाँ तक आप इजाज़ खान जाजी को मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे भी तकरीबन 14 साल से उनका तल्लक है, मैं उनको अच्छी तरह से जानते हूँ वो किस तरह के इंसान हैं। सर, बात यह है कि इजाज़ खान जाजी ने जितनी एफ़र्ट की है इन 2-2.5 सालों में अवाम के लिए, तरक्याती कामों के लिए, मैं नहीं समझता कि इससे पहले किसी MPA ने इतनी ज़्यादा काविशें की हों। तो मेरे पास तो, मैं तो आज इन सारे आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो मैं तो सारे प्रूफ लेके आया हूँ। जितने तरक्याती काम हो चुके हैं UC 1 से लेके UC 9 तक, अगर आप मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम दें तो मैं आपको ब्रीफ कर सकूँगा कि ये कितने तरक्याती काम हो चुके हैं, इजाज़ खान जाजी ने किए हैं। भट्टी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बल्कि आपने यहाँ पे इब्रार शाह साहब का जिक्र किया, यहाँ आए, मेरे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने बातचीत की थी। अब मामलात ये है कि जो बंदा काम करता है नज़र आता है, तो शायद उन्होंने गिला इसी वजह से किया हो कि उनकी, चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हैं, शायद कोई उनकी खफगी या इस तरह के मामलात हों, उसको दूर करना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि आपके पास तरक्याती हवाले से कुछ 3-4 यूसीस जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, आपके पास काफ़ी सारे मैंने देखे, आप एक बहुत बड़ा पलंदा का भाग लेके, थोड़ी सी तफसीलात आगाह करें ज़रा। जी चौधरी साहब, मैं आपको पहले UC 4 का सवाल उठाया गया, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि 25 लाख के फ़ंड मेट्रो कॉरपोरेशन की गलियों बनाने के लिए लगाए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट के फ़ंड से 80 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट, 55 स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। 1 करोड़ 16 लाख के नए फंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हैं, जो जिसके लिए भी काम हो रहा है, गलियां मोहल्ले बनाने के लिए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 80 से 85 लाख के बोरिंग रोड, जो आपने देखा होगा कि अभी ज़ेर तामीर है, इंशाल्लाह करीब 8 से 10 दिनों में इसका काम भी ख़त्म हो जाएगा। बोरिंग रोड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसकी हमें बहुत अशद ज़रूरत थी कि रोड की बहुत हालत ख़राब थी, नाला ठीक नहीं था, तो वो हमारे लिए बहुत एक बड़ा परेशानी का बायस था। वो अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़ खान जाजी की काविशों से अनकरीब इंशाल्लाह उसका काम जारी है, वो भी इंशाल्लाह 8 से 10 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा सर हमें गैस की आपने जिक्र किया कि गैस शेर खा गया, तो उसका मैं देखें इतना तकरीबन 5 माह से इजाज़ खान जाजी साहब गैस के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं, उनकी पूरी टीम, और बड़ी मुश्किलों से हमें एक पाइपलाइन हमने मंजूर करवाई है TBS लगवाने के लिए।
जो कि हमारे बोरन रोड से आएगी और दूसरी लाइन जो है वो फरुकिया चौक की तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 80% हमारे गैस की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो बाकी पानी की आपने बात की, तो सर पानी का आप तकरीबन हम जब से हमें गवर्नमेंट मिली है तो हम इस काबश में लगे हुए हैं, वासा के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, छोटे छोटे टेक्निकल फॉल्ट हैं जो इंशाल्लाह हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वासा पे हमने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है, लोगों का प्रेशर भी है, तो इंशाल्लाह अनकरीब हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट गर्मियों में इंशाल्लाह लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी। जो छोटे मोटे टेक्निकल फॉल्ट है वो इंशाल्लाह हम दूर कर लेंगे। अच्छा भट्टी साहब, आपने एक यूसी के हवाले से बात की, मैं गाय बगाए आपसे फिर दोबारा बात करता हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इरफान मुगल साहब तशरीफ़ फरमाए। आपने जिन जूनियर कौंसलों का जिक्र किया कि फ़लाँ तरक्याती काम करवा दिए गए हैं, तो मैं मोहम्मद इरफान मुगल साहब जो कि सियासी और समाजी शख्सियत हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आया जो आपने तरक्याती काम बताए या एजाज़ खान जाजी साहब के हवाले से आपने बात की, तो इलाकाई मसाइल के साथ ताल्लुक़ हुए हैं। जो ख़वातीन हैं, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, तकरीबन 17-18 हज़ार के करीब जो वोटर हैं, उनके हवाले से क्या कोई पैकेज आया? ख़वातीन जो है मजबूर और बेबस घरों में बैठी हुई हैं, महंगाई के मारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनके हवाले से जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनका एक एक दरवाज़ा खटखटा के इरफान मुगल साहब आपने लोगों से वोट लेके दिए हैं, वो वादे कहाँ तक इफ़ा हुए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखा जाए ना तो इस तरह के काम जैसे एजाज़ खान जाजी साहब कर रहे हैं ना, अगर शेख साहब भी हमारे साथ तावन करते ना तो ये काम डबल हो जाता। ये शेख साहब शेख इब्रार साहब की बात कर रहे हैं क्या? शेख रशीद साहब। अच्छा, शेख रशीद साहब। सर हमारे इलाके में मैं वार्ड 5 यूसी 4 से हूँ, मैं सबका बल्दियात भी लड़ चुका हूँ। समझा, मैंने शेख साहब के इलेक्शन में लोगों से ऐसे करके वोटें मांगी हैं, झोली ऐसे करके शेख साहब के लिए, और यकीन जाने अल्लाह शायद है कि लोगों ने हमारे मुंह के पीछे वोटें दी हैं। आज अब आप वार्ड 5 में चले जाएं तो इस तरह के हालात हैं कि नालियों का पानी बह रहा है, समझा, और सुनाई कोई नहीं, समझा। अब स्कीमें एजाज़ खान जाजी साहब ने को स्कीमें दी हैं हमने, समझा, काफ़ी हद तक स्कीमें मंजूर भी हो चुकी हैं हमारे तरक्याती कामों में। लेकिन मेन चीज़ हम ये कहते हैं खुदाया कि हमने जिन आपके लिए वोटें ली हैं, समझा, आप एक दिन खाली आ नहीं सकते तो पूछ तो लेना, हमें बुलवाएं, हम आपके पास लाल वेलिया आ जाएं कि सर हमारा ये काम है, समझा, काम करने वाला कोई नहीं। इरफान मुगल साहब मुझे बताएं, तरक्याती काम तो होते रहते हैं, मुझे ये बताएं कि कोई आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई? सर आटा सस्ता हुआ, 860 रुपये का तोड़ा, समझो, गलियां कोनों में सुखियाँ लगी हुई हैं, 860 रुपये का तोड़ा मिल रहा है। छान भूरे वाली जो रोटियां हैं उनको पीस के आवाम को नहीं सर, फ्रेश आटा 1050 रुपये में या 1000 रुपये में 15 किलो की बोरी मिल रही है, और उसमें 5 किलो आटा कम कर दिया गया है। वो आटा इंसान खा सकता है। सर हम जो आटा ले रहे हैं समझिए 860 रुपये का अच्छा आटा है, लेकिन उस काबिले हिसाब से बेहतर है। इस वक्त एक बड़ा अहम सवाल मैं तारक भट्टी साहब से भी करूंगा कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो महंगाई के हिसाब से है टॉप पे है, सफ़े अव्वल पे आ चुका है। आज के खबरात देख लें और पाकिस्तान इस वक्त सबसे महंगा तरीन मुल्क बन चुका है पूरी दुनिया में। सर अदनान साहब, मसला ये है कि आप किसी भी एतवार में देख लें, जब हम IMF के पास जाते हैं तो IMF की कुछ डिमांड होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। सो खान साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं महंगाई पे काबू पाने की। बाकी कुछ कमज़ोरियां हम लोगों की भी हैं, दुकानदार छोटे वो भी अपनी मन मर्जी के रेट्स लगाते हैं। इतनी महंगाई गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहती कि मेरे मुल्क में इंतशार फैले, मेरे लोगों को तंगी हो, तकलीफ़ हो। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी अवाम मुझसे नाला हो। सो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब आटे के रेट की आपने बात की तो देखें, ये आटे का तोड़ा गवर्नमेंट हर तकरीबन मिल वालों को मतलब है कह रही है कि जी आप लोग 800 में देना जी। चेक एंड बैलेंस की सुने मेरी बात, बहुत हैवी जुर्माने कर रही है गवर्नमेंट दुकानदारों पे।
चेक एंड बैलेंस कर रही है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो छुप छुपा के ये काम करते हैं, आटा महंगा बेचते हैं और ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें हैं वो अपनी मर्जी से बेचते हैं। तो आपने बात की कि छुप छुपा के कहने वाली आपने बात की, मेरे तो साथ आप अगर जा सकते हैं, आप कोरोना टाइगर फोर्स बनी है, मैं आपके साथ जाके ओपन सारे काम कर रहे हैं। ओपन महंगाई है, मिलों में मैं ले जाके आपको बता सकता हूँ, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, एशियाई ज़रूरियात तमाम की तमाम महंगी हैं। पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही। सर चोई साहब बेजा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुने, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। 2.5 साल टाइगर फोर्स लगाई हुई है, चुके हैं। टाइगर फोर्स की आप कारकर्दगी चेक करें, टाइगर फोर्स पूरी कोशिश कर रही है। हम लोग भी अपने इलाकाई सतह पे कोशिश कर रहे हैं, दुकानदारों के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं और बाकायदा बड़े उनको जुर्माने भी हुए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, क्योंकि 2.5 साल गुजर चुके हैं। 2.5 साल में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। इरफान मुगल साहब, आप ये बताएं, मैंने जो बातें की है महंगाई के हवाले से, आप क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से? सर महंगाई के अलावा इस हिसाब से यह है ना कि सबका दौर में जो करप्शन हुई है ना सर, सारा बोझ जो है ना इस वक्त जो है ना इस हुकूमत पे आ गया। जी, इरफान मुगल साहब ने बात की कि जो साबका गवर्नमेंट ने जो करप्शन किया है वो सारे का सारा बोझ जो है इस गवर्नमेंट पे आ गया है। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में और मेहमान भी मौजूद हैं, उनको भी इंशाल्लाह आपके सामने लाऊंगा, उनसे भी बात करूंगा। तो अभी यहाँ पे स्टूडियो से कहा जा रहा है कि ब्रेक लेनी है, क्योंकि ब्रेक लेना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेक लेने के हवाले से ये है कि बड़ी अहम कुछ इश्तिहारात चलते होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भट्टी साहब जो हैं वो मेरे साथ, तारिक भट्टी साहब तो मुसलसल मौजूद रहेंगे, लेकिन जो इरफान मुगल साहब और लाला बख्तियार जो है, इनकी जगह मेरे साथ नए मेहमान आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आया यूनियन कौंसलें जितनी भी हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ नौजवान रज़ा खान जदून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मलिक फ़ारूक मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों माशाल्लाह एक सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, दोनों का बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त किस्म का सियासी बैकग्राउंड है। रज़ा खान जदून साहब, बताइएगा कि इस वक्त 2.5 साल गुजर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तरक्याती काम तो अभी शुरू हो चुके हैं, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। जनाब, असल में बात यह है कि जो साबका गवर्नमेंट से गुजरी हैं उन्होंने बुरा हाल कर रखा है मुल्क का। ठीक है, करप्शन हुई है, उससे हट के और काफ़ी ऐसे मामलात हैं, चोरी कह सकते हैं आप, सीधे सीधा करप्शन चोरी है। अभी तक तो कोई चोरी साबित तो नहीं कर सकी। देखें, नवाज शरीफ साहब, उनके जो केसेस हैं उसके हट के शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, मरीम नवाज के केसेस हैं, इन सब के केसेस पे अभी जो काम चल रहा है, इनके केसेस की समाअत हो रही है। तो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अभी तक साबित कदम हैं और अपनी साबित कदमी की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको सुरखरू करेगा और इंशाअल्लाह चोर और डकैत जो है इंशाअल्लाह एक दिन जेल के पीछे होंगे। चलिए, रज़ा खान जदून साहब ने अपने दिल की बात की। मलिक फ़ारूक साहब, आप ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जो तरक्याती काम किए जा रहे हैं वो आपकी नज़र में बेहतरीन है? जी, मेरी नज़र में ये तरक्याती काम बहुत ही इम्पोर्टेंट थे हमारे यूसी लेवल के हिसाब से। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द, जिन से अभी हमारा काम हो रहा है, ये बहुत ही जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मैं अपने एजाज़ खान जाजी साहब के से इतनी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये हमारे और भी जो से काम जो उनसे बकाया है, जिसमें अवाम को तकलीफ़ हो रही है, वो इंशाअल्लाह ताला काम, हमें उन पे इतना यकीन है कि वो काम इंशाअल्लाह ताला पूरा करके दिखाएंगे। भट्टी साहब, आपने नौजवानों की बात सुनी है, तो भट्टी साहब इस वक्त तरक्याती कामों की तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त मैंने आपके हवाले से बताया था, तो क्या कोई तरक्याती कामों के हवाले से जो एजाज़ खान जाजी साहब की आप इस वक्त बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, तो कोई और ऐसे कारकर्दगी आपके पास मौजूद है? जी जो साहब, हमारे पास तकरीबन मेरे पास 9 यूनियन कौंसिल का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि तरक्याती कामों का डेटा है, और बाकी भी अगर आप कहते हैं तो आप कोई प्रोग्राम दूसरा रख लें, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी 15 यूनियन कौंसिल की डिटेल आपको दे दूंगा कि करोड़ों रुपए का फंड खान साहब ने, एजाज़ खान जाजी साहब ने हमारे PP 18 पे लगाए हैं और मज़ीद लगा भी रहे हैं। सो
थोड़ा सा मैं आपको PP18 के हवाले से शॉर्टकट में बता देता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के टोटल रकम 3,75,00,000, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फंड से 6,543 करोड़ रुपए, लोकल गवर्नमेंट फंड से 10 करोड़ रुपए के तरक्याती काम हुए। स्ट्रीट लाइट टोटल हमने 905 लगाई हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फंड से 17 करोड़ 64 लाख के तरक्याती कामों की स्कीमें दी गई हैं। 25 करोड़ वासा के फंड से हमने यूज़ किए हैं। उसके अलावा 10 करोड़ का फंड जो है वो भी वासा से हमने लगाया, जिसमें ट्यूबवेल, टैंकी और 550,000 गैलन की टैंकी जो वो बनाई गई है। 2 करोड़ और 72 लाख के पाइपलाइन फौजी कॉलोनी में बिछाई गई हैं और 1 करोड़ फंड जो है वो सीवरेज के लिए दिए गए। इसके अलावा बेशुमार जो गैस के प्रॉब्लम थे, जो पाइप लाइनें बिछाई हैं, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। अगर आप वक्त नहीं है इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि मेरे भाई ने ये सैयद इब्रार शाह जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने क्रिटिसाइड किया है। तो मेरा ये सवाल बनता है कि मैं उनसे ये जो मैं आपको तफसील बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि एक MPA इससे ज़्यादा और उसकी क्या काविश हो सकती है। देखिए यहाँ पे आपने MPA की तो तारीफ की, एक बहुत बड़ी गर्दानी आपने, तो यहाँ पे हमारे MNA भी मौजूद हैं, बहुत से तरक्याती काम वो भी करवा रहे हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं और बहुत बड़ा काम है ये भी। उसके साथ साथ लेवी एक्सप्रेस जो है वो भी, और कॉलेजेस मजीद वो बनाना चाह रहे हैं। तो क्या आप MNA या MP की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? सर बिल्कुल, वो हमारे MNA हैं शेख रशीद अहमद साहब, शेख राशिद शफीक साहब, हम उनकी कारकर्दगी से खुश हैं, वो भी काम कर रहे हैं। देखिए वो फेडरल गवर्नमेंट के MNA हैं, वो उन्होंने भी लोगों से वोट लिया है और वो लोगों के काम कर रहे हैं और करवाने चाहिए। हम खुश हैं। देखिए ये हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंड है जो शेख साहब भी यूज़ कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी, और कल इन्होंने वोट लिए हैं तो काम करवाना चाहिए इनको। हम खुश हैं, हम उनकी कारकर्दगी से भी खुश हैं। लेकिन एजाज खान जाजी साहब का जहाँ तक तल्लक है, मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता दूँ कि एक इंतहाई शरीफ और नफ्स और 5 वक्त के नमाजी और बहुत ही आजिज़ से इंसान है, मैं नहीं समझता कि किसी इंसान के साथ उन्होंने आज तक किसी की दिल आज़ारी की हो। जो भी जाता है वो व्हील हाउस में उनको बहुत इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं यकीन करें कि अगर किसी फ्लोर पे उन्होंने कोई गलत काम किया तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में बैठ के मैं उन पर तनकीद भी करूँगा। तो बाकी उनके साथ वो हमारे कायद भी वर्कर नालां हो चुके हैं इस वक्त। वो कई लोग जो हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी छोड़ दें। जैसे आप बार बार इब्रार शाह साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि वर्करों के हवाले से क्या सोचा कभी जो आप जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने। और महंगाई पे तो सच्ची सी बात यह है, मैंने आपसे पहले भी बात की है कि महंगाई पे तो कंट्रोल हुकूमत नहीं कर सकी। सर बात यह है कि आप बार बार साहब वही सवाल दोहरा रहे हैं कि महंगाई पे हम भी यहीं पे रहते हैं, हम भी बाज़ारों में जाते हैं। आज से 3 माह पहले 2 माह पहले जो रेट्स थे वो नहीं है, उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है और गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, हो रहा है। आप यकीन करें कि आटे के रेट, दाल के रेट, चीनी के रेट कम हुए हैं। चीनी कहाँ पे थी और आज किस तरह मिल रही है, ये गवर्नमेंट की देखें। आप क्रिटिसाइड करें, ये आपका राइट है, लेकिन जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है आप उसकी भी तारीफ करें। अच्छा, अभी मैंने रजा खान जदून साहब ने बात की चोरी के हवाले से, जी फलां के हवाले से, सबका गवर्नमेंट के हवाले से, तो मुझे ये बताएं ना कि आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है शहबाज शरीफ जेल में है, तो आज तक कोई एक चीज़ साबित नहीं हो सकी। मौजूदा हुकूमत ने यहाँ से जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, बीमार थे, जिस भी पोजीशन में थे, यहाँ से अगर वो कौम के मुजरम थे तो उनको जाने क्यों दिया। और मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से एक, चूँकि आप वर्कर लेवल के लोग हैं, आपने लोगों के जाके दरवाजे खटखटाने होते हैं। ये सवाल आपसे लोग कर सकते हैं, क्यों कि मैं महंगाई का बार बार जिक्र कर रहा हूँ। इस वक्त वाकई परेशानी और महंगाई मौजूद है और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सफ़े अव्वल में आ चुका है पूरी दुनिया में महंगाई के हवाले से। 10% जो है इस वक्त महंगाई है। तो मुझे ये बताएं कि साबित कुछ जो जुर्म है साबित ना करने के बावजूद चोर कैसे बने? सर बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको इमरान खान साहब के बारे में बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की तारीख में
जो क्लीन है, जिसने सादक और अमीन को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने 2 साल, मैं अब नवाज शरीफ की तरफ भी जाऊंगा, शहबाज शरीफ साहब की तरफ, तो थोड़ा सा मैं आपको खान साहब के बारे में बताऊं कि खान साहब जब उनके ऊपर केसेस हुए तो वो मुल्क से भागे नहीं हैं, ना ही उन्होंने बीमारी का बहाना करके वो लंदन गए हैं। और खान साहब ने अपना सुप्रीम कोर्ट में पूरी हाजिरियां लगाई हैं, 2 साल अपना केस लड़ा है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और अपने आप को क्लियर किया है, ठीक है जी। और उसके बाद मियाँ साहब की आपने बात की, देखिए मेरी बात सुने, जब आप इक़्तिदार में हैं तो आप पे सवाल बनता है कि आपके असासे कैसे बने, आपके बच्चों के पास क्या था और आज क्या है। कोई भी एक MNA, एक MPA या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठता है तो पब्लिक का, सुप्रीम कोर्ट का हक है कि आप उस पर क्वेश्चन करें, उसके असासे चेक किए जाएं। तो जब आप भागने की कोशिश करते हैं तो ये जाहिर हो जाता है कि आपने चोरी की है। अगर आप चोर नहीं है तो आपको मुल्क से, आप आज इसहाकदार इस मुल्क से बाहर क्यों है? चोर है। आज मेरा सवाल है, जाने क्यों दिया आपने? जाने क्यों दिया सर? जाने क्यों दिया? जाने इसलिए दिया कि उस वक्त जो उनकी कंडीशन दिखाई जा रही थी, जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनके बिल्कुल ये मतलब चंद दिनों के मेहमान हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर इलाज मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब इलाज करवाना ही नहीं चाहते, उनको तो एक छींक भी आती है तो वो इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ऐसे हॉस्पिटल, ऐसी मशीनरी वो इस मुल्क में लेके ही नहीं आए जिससे उनका इलाज हो सके। इमरान खान साहब 2.5 सालों में क्या क्या लेके आए हैं? सर, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो इंतहाई गरीब का दर्द रखने वाले इंसान हैं। अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इस मुल्क की धरती को दी है, ठीक है जी। क्रिकेट खेली उन्होंने, सारा पैसा पाकिस्तान लेके आए, नेमल यूनिवर्सिटी बनाई और उसके अलावा शौकत खाना बनाया, कराची में भी, पेशावर में भी और लाहौर में भी, ठीक है जी। और उसके बाद पॉलिटिशियन में आए हैं, वो ग्रास रूट से ऊपर आए हैं। 22 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद वो इस सीट पे आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद मिनिस्टर है जिसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने सादक और अमीन करार दिया है, जिस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। इसलिए आज वो करप्शन आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि अवाम के लिए फलाई काम कुछ होंगे, कुछ महंगाई में कमी होगी? जी बिल्कुल, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क के कुछ कर्जे उतरेंगे सर, इंशाल्लाह कर्जे उतारे भी हैं। अभी 2 माह पहले आपको पता है कि $10,000 जो है ना वो किस्त दी गई है, गवर्नमेंट ने दी है। तो इनकी नीयत है इंशाल्लाह ये करेंगे और ये कर्जे भी उतारे जाएंगे इंशाल्लाह, और मुल्क तरक्की की तरफ भी जा रहे हैं और जा चुका है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने गरीब का सोचा। ये आप रावलपिंडी के शहरी, आपको पता है राजा बाजार में किस तरीके से लोग थड़ों पे, ज़मीन पे, सर्दियों में किस तरीके से सो रहे थे। ये वाहिद आदमी है जो खुदा तरस आदमी है जिसने लोगों का सोचा और पनाह गाह बनाई, जिनको आज उन लोगों को, गरीब लोगों को 3 टाइम की इज्जत से रोटी दी जा रही है। अच्छी, मैं और उसके अलावा चूंकि मुझे इशारा किया जा रहा है भट्टी साहब माजरत के साथ, इस वक्त टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा बात होगी, दोबारा मुलाकात होगी। मैं रज़ा खान जदून साहब और मलिक फ़ारूक, इसके साथ लाला बख्तियार थे, मेरे साथ तारक भट्टी साहब मौजूद थे और मलिक इरफान साहब मौजूद थे। तमाम मामलात का लुबे लबाब ये निकालते हैं कि इस वक्त भी लोग ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो उनके लीडरान हैं, जो कारकुनान हैं, वो उम्मीद से हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जिस वक्त इस मुल्क से महंगाई, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। और इमरान खान साहब के हवाले से कह रहे हैं या अपने ज़िम्मेदारान के हवाले से कह रहे हैं कि इस मुल्क में तमाम जो बच्चे हैं वो नौकरियां भी मिलेंगी उनको, बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी होगा। और साथ साथ इनके पास ये भी उम्मीदें मौजूद हैं कि महंगाई का ख़ात्मा होगा और गरीब जो है वो महंगाई की वजह से या अपने पेट की आग बुझाने की वजह से जो है वो परेशान नहीं होगा। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को आज के इस प्रोग्राम से दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।